नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HD क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे HCF और LCM की, जो इस प्रश्नावली का पांचवा पार्ट है। तो आज पांचवें पार्ट में सबसे पहले आज देखेंगे, आज सबसे पहले सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा LCM। तो आज का सबसे पहले सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM और LCM। ये जो सूत्र है इसमें सबसे पहले चार संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या LCM और LCM। इसमें प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा, तीन संख्या देखकर एक संख्या पूछेगा कोई भी, तीन संख्या दी हुई होगी और एक संख्या आपको याद करनी है। अगर जैसे पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या याद करनी है और LCM दिया हुआ है तो आप याद कर सकते हो। तो मतलब तीन संख्या दी हुई है और एक संख्या आप याद कर सकते हो। आज सबसे पहले आज इसका प्रश्न देखिए, उदाहरण देखते हैं इसके सबसे पहले दो उदाहरण देखते हैं। दो संख्याओं का LCM 8 व LCM 48। LCM 8 है और LCM 48 है। और पहली संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या याद करो। तो आज सबसे पहले उदाहरण देखो, दो संख्या LCM 8 है और LCM 48 है और पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है, LCM दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, तो याद क्या करना है, दूसरी संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले सूत्र में रखते हैं इनको। अब सूत्र में रखते हैं तो पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या याद करनी है, दूसरी दी नहीं हुई है तो यहाँ दूसरी संख्या में लिख देता हूँ, दूसरी संख्या। फिर बराबर LCM है 8 और गुणा LCM है 48। तो सबसे पहले सूत्र में रख दिए 16 गुणा दूसरी संख्या बराबर 8 गुणा 48। फिर अब ये आपस में जो कट रहे हैं उनको काट दो। जैसे 16 का भाग 48 में 3 बार गया, 16 का भाग 48 में 3 बार गया और 3 का 8 से गुणा किया तो 24। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आई, दूसरी संख्या बराबर 8 गुणा 3 बराबर 24। 8 गुणा 3 बराबर 24, तो दूसरी संख्या 24 है। अगर आप इसे यहाँ से काटा नहीं है तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर LCM में 8 गुणा 48 और ये जो पहली संख्या है वो अपॉन में आ जाएगी, इसका भाग जाएगा। फिर वही, चाहे आप इसमें काटो या इसमें काटो या इसका भाग इसमें कर लो, 3 और 24, 8 गुणा 8 किया 24 हो गई। तो सबसे पहले दो संख्या थी, उनका एक LCM दिया हुआ था, LCM दिया हुआ था। पहली संख्या दी हुई थी, दूसरी संख्या याद करनी है। तो 16 गुणा दूसरी संख्या बराबर 8 गुणा 48। 16 का भाग 48 में 3 बार गया, 3 का गुणा 8 से किया तो 24। तो दूसरी संख्या बराबर आ गई 24। तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 24, इन दोनों का LCM आएगा 48 और LCM आएगा 8। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
अब दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 11 है व एलसीएम 7700 है। 7700 है, 7700 और तथा दूसरी संख्या 275 है। तो पहली संख्या याद कीजिए, पहली संख्या याद कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम 11 है, एलसीएम 7700 है तथा दूसरी संख्या 275 है। तो पहली संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले सूत्र में रखना है इनको। तो पहली संख्या याद करनी है। तो यहां मैं लिख देता हूं पहली संख्या गुणा, अब दूसरी संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या है 275, तो ये 275 फिर बराबर एलसीएम दिया हुआ है 11 और एलसीएम दिया हुआ है 7700। फिर बराबर, अब सबसे पहले यहां से अगर कोई कट रहा है तो उसे काट दो। जैसे 11 का भाग इसमें गया, सबसे पहले 2 बार गया 22, पीछे 5 बचे 55, यहाँ पर गया 5 बार, तो बराबर 25 हो गए यहाँ पर। और 11 यहाँ से कट गया तो फिर अब बचे ऊपर 7700 बचे 7700 और नीचे यहाँ पर बचे 25। 25 का भाग इसमें सबसे पहले गया 3 बार 75, फिर 2 बचे, यहाँ पर 2 बचे तो यहाँ हो गए 200। 225 का भाग गया या 8 बार गया, 8 बार गया, जीरो। तो यहाँ पर तो 380 संख्या हुआ है। तो दूसरी संख्या कौन सी है? 380 है। अपॉन 25, सबसे पहले 3 बार भाग गया, फिर 2 बचे, अब 20 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0, फिर गया 8 बार, तो 308 दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या कौन सी है? 308 और पहली संख्या 275। दो संख्याओं का एलसीएम 11 था और एलसीएम 700 था तथा दूसरी संख्या 275 थी। पहली संख्या याद कर ली। तो सूत्र में रखा, यहाँ पर 11 का भाग इसमें 25 बार गया और 25 का भाग इसमें गया 308 बार। तो दूसरी संख्या पहली संख्या कौन सी निकल गई? 308। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, दो संख्याएं 3:4 में है, 3:4 में है और इनका एलसीएम बराबर है 84 है। इनका एलसीएम बराबर 84 है। फिर इनका एलसीएम 84 है तो
सबसे छोटी संख्या याद करनी है, सबसे छोटी संख्या याद करनी है और HCF याद करना है, HCF और बड़ी संख्या सब याद करनी है इसमें। परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि HCF ऊपर को निकालना आना चाहिए, बड़ी संख्या निकालने आनी चाहिए, छोटी संख्या निकालने आनी चाहिए और LCM दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब देखो दो संख्या है, अपन को कुछ मालूम नहीं है दो संख्या कौन कौन सी है, लेकिन उनका अनुपात है 3:4, 3:4 है। कह रहा है कि इनका LCM आ रहा है 84, ये जो यहाँ पर दो संख्या है इनका LCM 84 आ रहा है, और ये अनुपात कह रहा है कि हमारा LCM आ रहा है बराबर, इनका LCM आ रहा है 12, इनका LCM 12 आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न में कह रहा है कि संख्या होगा तो 84 आ रहा है, लेकिन अनुपात कह रहा है कि हमारा तो 12 LCM आ रहा है। तो ये 12 LCM किसके बराबर है? बराबर है 84 के बराबर है, तो बराबर 84% के बराबर है, तो 12 बराबर 84/12। फिर 84 का भाग इसमें गया 7 बार, कितनी बार गया? 7 बार। 84 का भाग इसमें गया 7 बार, तो यहाँ पर इसका आंसर आया 7। फिर अगर आप 7 से 3 का गुणा करोगे तो पहली संख्या निकल जाएगी, अगर 7 का गुणा 3 से करोगे तो पहली संख्या निकल जाएगी, तो पहली संख्या आ गई 21, 7 गुणा 4 28, तो दो संख्या निकल गई 21 और 28, 21 और 28 का LCM आता है 84। और 28 का LCM आता 84। अब इसमें सबसे पहले छोटी संख्या पूछी, तो छोटी संख्या हो गई 21, तो बराबर छोटी संख्या 21 है, और बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या है 28, और HCF पूछा है, HCF क्या निकलेगा इसका? HCF जो इसमें कॉमन आना चाहिए, कॉमन जिसका भाग जाना चाहिए, तो इसमें कॉमन में बराबर किसका भाग जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है, तो बराबर, तो LCM हो गया 7, छोटी संख्या हो गई 21, बड़ी संख्या हो गई 28, और LCM हो गया 84। तो अनुपात में दी हुई थी और इनका LCM दिया हुआ था, और छोटी संख्या याद की, बड़ी संख्या याद की और LCM याद किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 306 व 657 का HCF बराबर 9 है, तो इनका LCM याद करो। 306 657 तथा इनका LCM 9 है, और LCM याद करना है। क्या याद करना है? LCM याद करना है। तो सबसे पहले ये आपके यहाँ पहली संख्या या दूसरी संख्या और LCM दिया हुआ और LCM याद करना है। तो सूत्र के हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले पहली संख्या है 306 गुणा दूसरी संख्या है 657 और बराबर LCM दिया हुआ है 9 और LCM याद करना। अगर आपस में कोई कट रहा है तो काट दो, यहाँ पे 9 से ये कट जाएगा, 9 का भाग इसमें 63 में गया 7 बार, 63 पीछे बचे 2, यहाँ पर हो गए 27, 27 में 9 का भाग गया 3 बार, 27 में भाग गया 9 का 3 बार। अब यहाँ से संख्या क्लियर हो गई है, तो LCM बराबर क्या होगा? 306 गुणा 73। अब इन दोनों का गुणा कर दो, LCM आ जाएगा। इन दोनों का गुणा किया तो 22,300
38, 22,338। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया? एलसीएम बराबर क्या हो गया? 22,338। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ रहा है 22,338 और एचसीएफ है यहाँ पर 9। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है वह एलसीएम बराबर है 16। तो पहली संख्या बराबर है 128। पहली संख्या 128 है तो दूसरी संख्या याद करो। दूसरी संख्या याद करो। दो संख्या का एलसीएम 1920 है तथा एलसीएम 16 है तो पहली संख्या 128 है, दूसरी संख्या याद करनी है। तो सूत्र के हिसाब से करेंगे। संख्या एक पहली दी हुई 128 गुणा दूसरी संख्या मालूम है नहीं, दूसरी संख्या अपॉन फिर बराबर एलसीएम 1920 और एलसीएम है 16। फिर अगर आपस में कोई कट रहा है तो इसे काट दो। 16 का भाग इसमें गया 8 बार। फिर 1920 बचे हैं तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 1920 अपॉन 8। 1920 अपॉन 8। 8 का भाग इसमें गया, सबसे पहले गया 2 बार। 16 पीछे बचे 3 32 32 में गया 4 बार, पीछे 0 बचा तो 0, यहाँ हो गया 240। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 240। 240 और 128 का एलसीएम आता है